वुल्वरीन ओरिजिन्स के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि निक फ्यूरी जो है वहाँ पे वुल्वरीन से मिलने के लिए आते हैं और बताते हैं कि उसके बेटे का आगे जाके क्या प्लान है। वहाँ पे वो हमें एक ब्रीफ हिस्ट्री सुनाते हैं वेपन एक्स की और रोमुलस के मुताबिक जितनी भी सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन अब बेसिकली डैकन का मिशन ये होता है कि उसको वो शॉर्ट मारा मसा ब्लेड चाहिए होती है जिसके जरिए वुल्वरीन तक को मारा जा सकता है, ताकि उसके मेटल के जरिए वो अपने क्लॉस को उसके अंदर इनकेस कर सके और एडवेंटियम की तरह ही खतरनाक किस्म का वेपन बन सके। और इसी बीच हम देखते हैं कि साइक्लॉप जो है वो डैकन की चाल में फंस जाता है और उस शॉर्ट को लेके वो न्यूयॉर्क पहुंच जाता है। अब आगे के अंदर जहां पे साइक्लॉप अपनी टीम को लेकर लैंड करता है, जिसमें नाइट क्रॉलर, आर्मर, क्लॉसस और कैनन बॉल शामिल होता है। तो कैनन बॉल बोलता है कि यहाँ के लोगों को देख के लग रहा है कि वो हमसे काफी इंप्रेस हैं साइक्लॉप, आखिरकार ये वुल्वरीन का बेटा यहाँ पे कर क्या रहा है। तो साइक्लॉप बोलता है हम वही तो पता करने के लिए यहाँ पे आए हैं कि वो आखिरकार कर क्या रहा है। तो कैनन बोलता है अच्छा हम सिर्फ पता करने के लिए आए हैं और हम सबकी जरूरत तुम्हें यहाँ पे पड़ने वाली है, मतलब ये लड़का जरूर कुछ ना कुछ तो फिर होगा ही। तो साइक्लॉप बोलता है कि बिल्कुल ये जरूर कुछ ना कुछ है ही। लेकिन अभी हमने कुछ टाइम पहले जो है यहाँ से देखा था जाते हुए एक नामी बंदे को जिसका नाम है अलेक्जेंड्रो वुलायरो, और मेरा जहाँ तक अंदाजा है वही जो है डैकन को सेफ हेवन दे रहा है और रहने की जगह दे रहा है और पॉसिबली और भी बहुत कुछ। तो वो पूछता है कि और भी बहुत कुछ से क्या मतलब है। तो बोलता है कि वुलायरो जो है उसको काफी टाइम पहले जो है पकड़ा गया था आर्म्स स्मगलिंग के कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, लेकिन आज तक किसी सबूत ना होने की वजह से वो पकड़ा नहीं गया है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि डैकन अब उसके साथ मिलकर काम कर रहा है और इसी के जरिए मिलिट्री ग्रेड जो है वेपन्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो कैनन बोलता है अच्छा तुम्हारा ये मतलब है। तो साइक्लॉप बोलता है कि सामने वुलायरो की जगह है जहाँ पे वो रहता है, वो हमारे ठीक 4 ब्लॉक सामने है, तो मेरे ख्याल से ये एरिया हमारे लिए बिल्कुल ठीक रहेगा अपने मिशन को स्टार्ट करने के लिए। तो क्लॉसस पूछता है क्या एमा ने तुम्हें उसकी स्पेसिफिक लोकेशन नहीं बताई, क्योंकि वो चाहे तो डैकन को फौरन ट्रैक कर सकती है। तो साइक्लॉप बोलता है कि हाँ वो ट्रैक तो कर सकती है क्लॉसस, लेकिन वो करना नहीं चाहती है और ना ही मुझे बता रही है कि वो इस वक्त कहाँ मौजूद है। तो आर्मर बोलती है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि इस मिशन के ऊपर आप दोनों एक दूसरे से अग्री नहीं करते हैं। तो साइक्लॉप बोलता है कि हमें हर बात पे अग्री होने की ज़रूरत नहीं है आर्मर, और ख़ासकर अगर बात की जाए एक्समैन की लीडरशिप की तो उसमें हम दोनों का ओपिनियन काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट होता है। तो आर्मर बोलती है कि मुझे माफ़ कीजिएगा, मैंने आपकी लीडरशिप के ऊपर क्वेश्चन उठाया, लेकिन ये सर्कमस्टेंसेस ही कुछ ऐसे हैं, तुम्हें माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। एमा जो है हमसे हमारी मदद नहीं करना चाहती तो वो ना करे, हम इसको खुद ही कर लेंगे। लेकिन हम देख रहे हैं कि एमा फ्रॉस्ट वहाँ पे हम शिफ्ट होते हैं उसके पास, जहाँ पे वो आती है और बोलती है कि सिक्योर चैनल, और इसलिए वो सिक्योर चैनल ऑन करती है और बोलती है कि कॉन्टैक्ट कोड नेम ग्रेट एंड टेरिबल। और इस तरह हम देखते हैं कि वो किसी और से नहीं बल्कि यहाँ पे नॉर्मन ऑसबॉर्न और उसकी डार्क एवेंजर से बात कर रही होती है, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे एमा फ्रॉस्ट भी वो कबाल का हिस्सा है। और एमा फ्रॉस्ट बेसिकली नॉर्मन ऑसबॉर्न को यही बोल रही होती है कि डैकन को जो है तुम वापसी बुला लो, मैं नहीं चाहती कि वहाँ पे एक्समैन उससे लड़े और कुछ बहुत बुरा हो, क्योंकि डैकन अब तुम्हारे साथ काम करता है। तो नॉर्मन ऑसबॉर्न बोलता है कि मैं नहीं जानता कि तुम किस बारे में बात कर रही हो, और हाँ अगर तुम कोशिश कर रही हो मेरे दिमाग में घुसने की तो मैं तुम्हें पहले बता दूं, चाहे तुम कितनी भी कोशिश कर लो, लेकिन मुझे इस बारे में सच में कोई आइडिया नहीं है कि डैकन क्या करने वहाँ पे गया है। लेकिन मुझे भी इस बात की क्यूरियोसिटी ज़रूर हो रही है और मैं देखना चाहूँगा कि वो वहाँ पे क्या करने गया है। तो एमा फ्रॉस्ट तुम हमसे मदद मांगने के लिए आई गई हो तो मैं तुम्हारी मदद करना ज़रूर चाहूँगा, और मुझे ये बताओ कि डैकन वहाँ पे क्या करने गया है। और इसी तरह हम लोग निक फ्यूरी और लोगन के पास शिफ्ट होते हैं, जो कि उड़ते हुए न्यूयॉर्क की तरफ आ रहे होते हैं, और बोलता है क्या हुआ अगर डैकन के हाथ वो मरामूसा ब्लेड लग गया, क्या ये वर्स्ट केस सिनेरियो होगा। तो लोगन बोलता है कि हाँ ऐसा ही कुछ, हम इसको एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि बहुत बुरे से बुरा हो सकता है। तो निक फ्यूरी बोलता है कि तुम मुझे आखिरकार ये बात बताओ कि तुमने समर्स को वो शॉट क्यों दी थी रखने के लिए, तुम मुझे दे सकते थे। तो लोगन बोलता है कि मेरी बात का बुरा मत मानना निक, लेकिन ये ऐसा होता कि एक ए बॉम्ब जो है हम हिटलर को दे दें। तो निक फ्यूरी बोलता है कि हिटलर के पास ए बॉम्ब था और हमने उसको चुरा लिया था। तो लोगन बोलता है कि एग्जैक्टली, और वैसे भी आजकल तुम काफ़ी ज़्यादा चीज़ें चुराते हुए फिर रहे हो, जैसे कि इस जेट की बात क्यों ना कर ली जाए। तो निक फ्यूरी बोलता है कि मुझे अपनी जॉब करने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है मैं उनको हासिल कर लेता हूँ। तो लोगन बोलता है कि हाँ लेकिन ये मरा मूसा ब्लेड तुम्हें दे देना ये मुझे बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा था कि तुम उसके साथ पता नहीं करते भी तो क्या करते। तो लोगन पूछता है सब छोड़ो ये बताओ कि हम कितनी देर में पहुंचने वाले हैं। तो निक फ्यूरी बोलते हैं कि अगर हम इसी टॉप स्पीड के साथ चलते रहे तो 19 मिनट में हम वहाँ पे पहुंच जाएंगे, लेकिन हमें जो है जल्द से जल्द जाना पड़ेगा और पता लगाना पड़ेगा कि वो लोग उस शहर में कहाँ मौजूद हैं।
तो लोगन बोलता है तुम जितनी जल्दी जा सकते हो जाओ, क्योंकि हमारे पास सिर्फ 19 मिनट ही है, तब तक वो एक्समैन उसको रोक सकते हैं, उसके बाद मुझे नहीं पता कि क्या होगा। और इस तरह साइक्लॉप जो अपनी टीम को लेकर आगे बढ़ता है और बोलता है कि सब अपनी अपनी आंखें खुली रखो, हम इस वक्त डैकिन के साथ काम कर रहे हैं और हमें नहीं पता कि वो किस तरह से अटैक करता है और उसकी क्या फॉर्मेशंस होती है, लेकिन मेरी बात पे भरोसा करो, मुझे महसूस हो रहा है कि वो यहीं कहीं करीब में है। तो नाइट क्रॉलर बोलता है क्या तुम्हें नहीं लगता कि हम उसको बिना किसी जाने उसके पकड़ सकते हैं, मतलब उसको क्या पता कि हम उसको यहाँ पकड़ने के लिए आ रहे हैं। तो साइक्लॉप बोल रहा है कि कर्ट, अगर ये इतना ज़्यादा आसान होता तो मैं तुम सबको यहाँ पे लेके नहीं आता, लेकिन वहीं पे क्लॉसस सबको इशारा करता है कि रुक जाओ और बोलता है कि 1 मिनट, और वो बोलता है कि यहाँ पे लैंड माइन्स हैं। और इस तरह वहाँ पे एक जोरदार धमाका होता है जिससे सारे एक्समैन दूर उड़ के जाते हैं और इस तरह आर्मर वगैरह जो है, नाइट क्रॉलर वगैरह सब काफ़ी दूर जाके गिरते हैं और ये सीधा ब्लास्ट जो है वो क्लॉसस को लगा होता है। और वो बोलता है कि ये जो है रिमोट के जरिए इन बॉम्ब्स को ट्रिगर कर रहा है, इसका मतलब वो कहीं आसपास में ही है। और लोगन जो है हम देखते हैं कि निक फ्यूरी के साथ पहुंच जाता है और इस धमाके को देख के बोलता है कि वो रहे वो लोग, हमें वहीं पे जाना होगा। तो बोलता है कि नहीं, हम लोग वहाँ पे डायरेक्ट नहीं जा सकते हैं, बहुत ज़्यादा रिस्क है, मैं लोगों के सामने इस वक्त नहीं आ सकता हूँ। मैंने तुमसे प्रॉमिस करा था कि मैं तुम्हें यहाँ पे लेकर आऊँगा और तुम्हें मेरी प्रॉब्लम्स को भी समझना पड़ेगा, मुझे भी कुछ चीज़ें हैं जिनसे डील करनी है। तो लोगन बोलता है कि फिर ठीक है, तुम्हें यहाँ से जाना है तो जाओ, मुझे यहाँ पे छोड़ दो और मैं यहाँ से खुद कूद जाऊँगा। तो फ्यूरी बोलता है क्या तुम्हारा दिमाग ख़राब हो चुका है? तो लोगन बोलता है कि हाँ, ये ख़ानदानी है। और इस तरह हम देखते हैं कि लोगन जो है वहाँ सीधा जहाज़ से बिना किसी पैराशूट बिना किसी चीज़ के डायरेक्ट कूद जाता है। और इसी तरह साइक्लॉप बोलता है कि वो रहा वो कैनन बॉल, उसके पीछे जाओ। तो कैनन बॉल बोलता है कि आपके कहने से पहले मैं वहाँ जा रहा हूँ। तो वहाँ पे एक सिविलियन पड़ा होता है, तो साइक्लॉप बोलता है कि नाइट क्रॉलर उस सिविलियन को यहाँ से दूर करो। और इस तरह हम देखते हैं कि नाइट क्रॉलर उसको बचाने के लिए आ रहा होता है और वहाँ पे दूसरी तरफ जो है कैनन बॉल वो उसको पकड़ रहा होता है, लेकिन दरअसल जिसको कैनन बॉल पकड़ता है वो कोई और होता है। और दरअसल जो सिविलियन समझ रहे थे ये लोग नाइट क्रॉलर उसके पास जाता है तो वो अपने क्लॉज सीधा उसके अंदर घुसा देता है, मतलब डैकन वो सिविलियन के रूप में वहाँ बैठा हुआ था। कैनन बॉल पूछता है कि आखिरकार अब तुम कौन हो? तो बोलता है मेरा नाम अलेक्जेंड्रो वोल्रो है, प्लीज़ मेरी मदद करो, मैं तुम्हें कुछ भी चाहे दे सकता हूँ, प्लीज़ मुझे यहाँ से निकालो। तो वो बोलता है कि ये तुम्हारे ऊपर किस किस्म की बैटरीज लगी हुई हैं। और एक तरफ हम देखते हैं कि वो नाइट क्रॉलर को काम तमाम करता है और दूसरी तरफ उन बैटरीज के जरिए वो कैनन बॉल को एक ऐसी एनर्जी मारता है जिससे वो गिर जाता है। तो साइक्लॉप चिल्लाता है कि सब वापसी शिप में चलो, फॉल बैक। नाइट क्रॉलर, कैनन बॉल, रिपोर्ट। लेकिन उनमें से कोई भी इसकी बात नहीं सुन रहा होता और वहीं पे अगले पल दूसरा धमाका होता है जिससे साइक्लॉप उड़ के जाता है और उसके जो ऑप्टिकल ग्लासेस होते हैं वो वहाँ से गिर जाते हैं। और इसी तरह हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे जब ये लोग एक दूसरे को संभालने की कोशिश कर ही रहे होते हैं, लेकिन वहाँ पे जो है और ज़्यादा धमाके होना शुरू हो जाते हैं और आर्मर और क्लॉसस जो है वो भी एक बहुत बड़े से गड्ढे के अंदर गिर जाते हैं, जहाँ से साइक्लॉप उनको बचाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन उसके ऑप्टिक्स नहीं होते हैं तो उसको काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो रही होती है। लेकिन किसी तरह जो है आर्मर को वो बाहर निकालता है साइक्लॉप और आके ज़मीन पर गिरता है, लेकिन तभी वो बोलता है कि अपनी आँखें मत खोलना। और हम देखते हैं कि वहाँ पे डैकन आ गया होता है, उसने वो मरा मूसा ब्लेड ले लिया होता है और साइक्लॉप के मुंह पे ही खड़ा होता है और बोलता है कि मुझे तुम्हारी आंखें देखने का बहुत दिल तो चाह रहा है, लेकिन समझा करो। लेकिन तभी हम पीछे से देखते हैं कि वुल्वरीन जो है वो अपने फुल कॉस्ट्यूम के अंदर डैकन के ऊपर हमला करने के लिए आ रहा होता है और वो पीछे से अपने क्लॉस से उससे वार करता है जिससे वो तलवार दूर जाके गिरती है और वो दोनों एक दूसरे की शक्ल देख रहे होते हैं। लेकिन वहीं पे जो है वो दोनों तलवार की तरफ भागते हैं और डैकन उसको पकड़ लेता है और वो बोलता है कि तुम काफ़ी ज़्यादा स्लो हो ओल्ड मैन। लेकिन वहीं पे वुल्वरीन आता है और उसके अंदर हाथ के अंदर अपने क्लॉज घुसाता है और दूसरी तरफ स्कॉट उसको अपने ग्लासेस मिल गए होते हैं और वो पहनता है। लेकिन लोगन बोलता है कि तुम मेरी बात ज़रा गौर से सुनो लड़के, बस अब बहुत हो चुका है, ये सब खत्म करो डैकन, अब यह यहाँ पे लड़ाई ख़त्म होती है आज, मैं ये अलाउ नहीं कर सकता कि तुम मेरी तरह बन जाओ। तो डैकन बोलता है क्या तुम्हें क्या लगता है फादर कि मैं तुम्हारे जैसे बनना चाहता हूँ? नहीं, मैं डेस्टिनी हूँ तुमसे भी कहीं ज़्यादा चीज़ें बनने के लिए, मैं फार ग्रेटर पर्पज़ के लिए बनाया गया हूँ और वो तुम कभी नहीं बन सकते। लेकिन तभी हम देखते हैं कि पीछे से साइक्लॉप जो अपनी ऑप्टिक बीम मारता है जिससे डैकन दूर जाके गिरता है और साथ में वो लोगन को भी मारता है और वो तलवार उठाता है और बोलता है कि हैंग, दिस इज स्कॉट, हमें वो मिल चुका है, हम वापसी आ रहे हैं। और इस तरह स्कॉट डैकन को घसीटते हुए शिप में ले जा रहा होता है। तो पीछे से वुल्वरीन आता और बोलता है कि मेरी बात ज़रा गौर से सुनो समर्स, डैकन को मुझे दे दो और ये ब्लेड अगर तुम्हें रखनी है तो रख लो, लेकिन मेरा बेटा मुझे दे दो, तुम उसको नहीं ले जा सकते हो, प्लीज़ मैं तुमसे भीख मांगता हूँ। लेकिन इससे पहले स्कॉट कुछ कर पाए हम देखते हैं वहीं से डैकन उठता है और स्कॉट यानी साइक्लॉप के पैरों के अंदर अपने क्लॉज काट देता है और साइक्लॉप वहाँ पे बहुत ज़ोर से चिल्लाता है और ज़मीन पे गिर जाता है। और वहीं पे डैकन जो है वो मरा मुसा ब्लेड लेके साइक्लॉप की गर्दन उड़ा रहा होता है, लेकिन तभी पीछे से वुल्वरीन उसको रोकने के लिए आ रहा होता है। टू बी कंटिन्यूड।